इंशाअल्लाह इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे में आए। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह से लोगों ने इतना बड़ा इज्तिमा किया और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जलसे के बाद भी लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके, क्योंकि मीलों में जो हमारी सड़कें थी वो बंद थी, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने इमरान खान के साथ किया, जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया। उसी जलसे में जैसा कि आपको मालूम है हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। आज इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात होगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड्स जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो कल मिलेंगे इमरान खान साहब से। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उसके बाद जो सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगे और एक बार फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली को भी अप्रोच कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे जो MNAs के रेजिग्नेशंस हैं जो अब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किए वो भी एक्सेप्ट जो हैं वो किए जाएं और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में मुल्क में 567 बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़ों के बाद 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे। और इसी तरीके से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए प्रोसेस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और अपोजिशन को दावत दी जाएगी कि वो भी अपने नाम जो हैं वो भिजवाएं ताकि हम उसके मुताबिक आगे चल सकें। इसी तरीके से इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। हम अब भी चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी, लेकिन मुल्क की जो इस वक्त मुआशी हालत है वो इस कदर दगरगू है। मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि वो 7-8 महीने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके नहीं चल सकते। लिहाजा आप जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली को तहलील नहीं करते तो हमारी जहाँ पे हुकूमत है हम उन असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। ये इमरान खान के उस कॉन्फिडेंस का, उस एतमाद का मज़हर है ये फ़ैसला कि हम अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम हमें इससे भी ज़्यादा भारी मैंडेट से नवाजेगी और हमें ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत पे एतबार करते हैं। अगर नून लीग और उनके लोग इलेक्शनों से कितनी देर भाग लेंगे, आप 6 महीने भाग लेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ना। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है आपके इस सियासी अदम इस्तेहकाम के फ़ैसलों से और इंशाअल्लाह अब ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जा चुके हैं और इन अगले 3 दिनों में हम अपने जो टिकट वोटिंग है उसका भी सिलसिला शुरू करें। ये बता दें, अभी थोड़ी देर पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, पंजाब की असेंबली हर सूरत कोशिश करेंगे कि तहलील ना हो। आप खुद एक लॉ मिनिस्टर भी रहे, यहाँ पे वकील की सीटें हैं, क्या ऑप्शन बचती है अपोजिशन के बाद पंजाब असेंबली में सूबाई असेंबली को बचाने की? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। आप 3 दिन डिले कर सकते हैं, जो शौक है पूरा कर लें।
अच्छा साहब, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इस्तीफे आते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के तर्जुमान नहीं हैं, आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन है। आप वो काम करें जो आपका काम है। हम उन्हें जहमत नहीं देंगे इस्तीफे कबूल करने की। असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिनों में उन्होंने इलेक्शन करवाना। सर जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी इम्कान है कि बल्कि ये हुकूमती हल्कों में जंग हो रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जावेद लतीफ़ साहब ने ज़िंदगी में जिस तरह से कोई चीज़ नहीं पढ़ी, उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं पता कि गवर्नर रूल किन हालात में लगाया जा सकता है। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा राइट है, चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो कब असम्बली दो। बहुत बड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इशू था कि इंतखाबी इस्लाहत के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं हुई और उसके अलावा जो सिचुएशन बिल्कुल और तरफ चली गई है, तो क्या फिर आपको ये कबूल होगा? इंतखाबी इस्लाहत अब इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम खुद ही करेंगे, अब ये तो नहीं कर रहे। जी मोहसिन साहब बताइए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और MQM पाकिस्तान के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने मुलाकात की। मुलाकात में कराची की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर आसिम और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, यही हमारी कामयाबी है। MQM के खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि MQM हुकूमत में अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और MQM की मुलाकात में सेनेट में मुमकिना अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सेनेट में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद की टाइमिंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ज़राए का बताना है कि MQM पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी को हर मुमकिन ताउन और मिलकर चलने की यकीन दहानी कराई। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक ने पाकिस्तान में सलाह मुतासरीन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक ने सलाह मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की अपनी मुकम्मल मैच फीस की रकम अतिया करने का ऐलान किया है। बेन स्टोक ने कहा है कि इस साल के शुरू में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब को देखकर बहुत दुख हुआ। अब बेन स्टोक के इस इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक की जानिब से टेस्ट सीरीज़ की अपनी तमाम मैच फीस सलाह मुतासरीन के लिए वक्फ करने के इस इक़दाम को सहराते हैं। दुख इंसानियत के साथ हमदर्दी सबसे अफजल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बेन स्टोक का ये जज्बा बरतानिया की अजीम इंसान दोस्ती की रवायत का मुज़हर है। ख्याल रहे कि इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर 17 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 1 दिसंबर से शुरू होगी। भारत में 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए जब देहातियों ने भारत के अडानी ग्रुप की तरफ से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विजयम बंदरगाह प्रोजेक्ट की तमीर को रोकने के लिए एहतजाज कर रहे थे। रियासत केरला में पुलिस के साथ झड़पें हुईं, जो कि 1 माह से जारी हड़ताल में ताज़ा तरीन इजाफा है। अरबपति गौतम अडानी के 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बंदरगाहों के कारोबार की क़यादत में इस मंसूबे के ख़िलाफ़ ज़्यादातर ईसाई माहीगीर बरादरी के एहतजाज ने बंदरगाह पर काम रोकने पर मजबूर कर दिया, जिसे दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका में इन लोगों के लिए एक मुमकिना और मुनाफा बख्श हरीफ के तौर पर देखा जा रहा था। देहातियों की जानिब से साहिली कटाव के लिए बंदरगाह की तरक्की को ज़िम्मेदार ठहराने और इनकी रोज़ी रोटी से महरूम होने के बाद इमारत की तमीर 3 माह से ज़ायद अरसे से रुकी हुई है। इन्होंने 1200 मुरबा फुट की पनाहगाह बनाकर साइट के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया। हफ्ते के आखिर में पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अडानी की तमीराती गाड़ियों को बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया। मकामी टेलीविज़न पर एक पुलिस दस्तावेज़ात और फुटेज के मुताबिक गिरफ्तारियों ने कैथोलिक पादरियों की क़यादत में सैकड़ों मुजाहिरीन को इतवार की रात देर गए पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च करने पर उकसाया, जिसके नतीजे में एहलकारों के साथ झड़पें हुई और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जोसेफ जॉनसन, जो एहतजाजी रहनुमाओं में से एक हैं, इन्होंने कहा कि कम से कम 46 मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। सीनियर मुकामी पुलिस एहलकार ने इंटरव्यू में बताया कि झड़पों में 36 एहलकार ज़ख्मी हुए। एक और पुलिस एहलकार, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, इन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 600 से ज़्यादा अफसरान विज़िंजम में तैनात हैं।
सैलाब मुतासरीन का राशन, कंबल और दीगर सामान मुबैना तौर पर फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में मुख्तियार तालुका हुसैन बख्श मरी कयूम लगारी गिरफ्तार। मुख्तियार कार कयूम लगारी पर इल्ज़ाम है कि इसने मुबैना तौर पर 4 लाख रुपए में बारिश मुतासरीन का सामान फ़रोख्त किया है। पुलिस ने मुख्तियार कार कयूम लगारी को गिरफ्तार करने के साथ मुबैना तौर पर फ़रोख्त होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया है, जबकि टाउन पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्तियार को एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने एक शिकायत पर ताल्लुका हुसैन बख्श मरी के मुख्तियार कार कयूम लगारी को मुबैना तौर पर 4 लाख रुपए का इमदादी सामान, जिसमें मुतासरीन के लिए राशन, कंबल और दीगर सामान शामिल है, को बरामद करके टाउन पुलिस को तलब करके गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने कयूम लगारी को लॉकअप कर दिया। जबकि टाउन पुलिस का कहना है कि कयूम लगारी को एंटी करप्शन के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात की जाएगी। इस हवाले से कयूम लगारी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मुझे एक मनसूबाबंदी के तहत फंसाया गया है। अच्छा तो ही जगह को माई वारो चक्कर है तो माई के पास सामान ॾिनो तो हुन वरी वञी त उन्होंने जॾहिं जे लाइ चयो त असांखे जॾहिं में राशन खपे थो, असांखे खपे थो, ग़रीबनि खे ॾियणो आहे, इन जे लाइ झुटे जो के मुख्तियार कर पियो आहे। मूं उन्हनि खे चयो माने जॾहिं थो चयो हिन खां वधीक आउं कोन चऊं भला हिन खां अॻु में तव्हां केतिरो जेको आहे ॿुधाए छॾियो आहे। वो जेको माई वारो मसलो उठो ग़लति आहे, फैब्रिकेटेड मैनेज आहे, ब्लैकमेलिंग आहे, मैनेज आहे सॼो। उन्हनि खे ज़रूरत आहे, इन जे लाइ वो जेका माई चयो पई त मूंखे मजबूरी कई त मूंसां दोस्ती न ग़लति उन्हनि पाण मूं सां कॉन्टेक्ट कयो, ग़लति ख़बर ॿिया बि बेबुनियाद आहिनि। ॿिया बि जाम घणी बंदि था। जेडीसी की तरफ से बड़ा ऐलान। जेडीसी का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुल गया। अब यूएसए के लोग दिल खोलकर अपने अतियात जेडीसी को दे सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में जेडीसी का अकाउंट नंबर 381066059277 है। फ़ोन नंबर +1 908 549 1364 +1 908 476 8905।